अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। आज की क्लास में हम जावास्क्रिप्ट स्टार्ट करेंगे और जावास्क्रिप्ट स्टार्ट करने से पहले जावास्क्रिप्ट के चंद देखेंगे इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स हैं जो कि आपको आज की क्लास के लिए ज़रूरत रहेंगे। पहले आप उनको हम थोड़ा स्टडी करेंगे, जिसमें फर्स्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट जो है आपका दैट इज़ बेसिकली अ वेरिएबल। सबसे पहले आप ये जानेंगे कि वेरिएबल क्या होता है। वेरिएबल इज़ नथिंग बट अ नेम्ड मेमोरी लोकेशन। मैं आपको ग्राफिकली रिप्रेजेंटेशन देने के लिए लेट मी ऑलराइट, आप ये समझें कि आपके पास एक कंप्यूटर मेमोरी है, कंप्लीट कंप्यूटर मेमोरी। और कंप्यूटर मेमोरी जो होती है बेसिकली हमारे पास डिफरेंट ब्लॉक्स में डिवाइड होती है। इन ब्लॉक्स में जो फर्दर सब डिवीजन के बाद चीज़ आती है सामने, दैट इज़ बेसिकली नोन एज अ सेल। यानी कि कंप्यूटर की जो मेमोरी होती है लार्ज नंबर ऑफ सेल्स पे कंसिस्ट करती है, जिन्हें पर्टिकुलर सेल एड्रेस दिया जाता है। हर ब्लॉक का अपना पर्टिकुलर सेल एड्रेस होगा, लेकिन अगर मुझे इस पर्टिकुलर ब्लॉक को इस्तेमाल करना है कोई भी इंफॉर्मेशन स्टोर करने के लिए, तो मैं इसे बेसिकली कोई भी नाम दे दूंगा खुद से। लेट्स से ए, मैंने इस ब्लॉक को पिक किया और इसको नाम दे दिया ए का। सो अब ये जो मेमोरी ब्लॉक, मेमोरी का जो सेल है, बेसिकली क्या बन चुका है, एक अदद वेरिएबल। सो किसी भी मेमोरी के एक सेल को या किसी भी मेमोरी लोकेशन को जब आप कोई नाम असाइन कर देते हैं, इट विल बिकम अ वेरिएबल। सो बेसिकली अ वेरिएबल इज अ नेम्ड मेमोरी लोकेशन। इज इट? यहाँ तक समझ आ रहा है आप लोगों को? दैट्स गुड। ऑलराइट, वेरिएबल्स इस्तेमाल क्यों होते हैं? वेरिएबल्स इस्तेमाल होते हैं ड्यूरिंग एनी ऑफ द प्रोसेस। कोई भी कंप्यूटिंग का प्रोसेस है, उसके ड्यूरेशन के अंदर अगर हमें किसी भी चीज़ को स्टोर करवाना है अपने पास, तो हम क्या करेंगे? वेरिएबल का इस्तेमाल करेंगे। मैं आपको जनरल से एग्जांपल देता हूँ। लाइट आपके मोबाइल का डायलर है जिसमें आपने अपना फ़ोन नंबर डायल करते हैं। तो जब आप फ़ोन नंबर डायल कर रहे होते हैं, आपका 1 2 3 4 जो भी आपका फ़ोन नंबर डायल आप कर रहे हैं, वो तमाम तर नंबर यहाँ पे जब डायल हो जाएगा तो बेसिकली हुआ क्या है, जैसे आप क्लिक करेंगे तो कॉल लॉग में एक अदद बेसिकली वो कॉल लॉग में इंफॉर्मेशन आ जाएगी कि बेसिकली आपका फर्स्ट कॉल लॉग था, सेकंड कॉल लॉग था। तो उसने क्या किया, एक कॉल लॉग के नाम से फर्स्ट या सेकंड या थर्ड किसी भी कॉल लॉग के नाम से एक वेरिएबल डिक्लेयर किया, उसके अंदर आपका जो टाइप नंबर था उसको स्टोर करवा दिया। ठीक है। आपने कैलकुलेटर की एग्जाम्पल लें। कैलकुलेटर पर आपने लिखा जनाब कि बेसिकली आई हैव टू ऐड 5 + 9। तो अब वो 5 + 9 जो रिजल्ट आपको देगा, तो कंप्यूटर कुछ देर के लिए अपने पास फर्स्ट नंबर को और कुछ देर के लिए अपने पास सेकंड नंबर को स्टोर करेगा। अब कंप्यूटर को स्पेस चाहिए इन नंबर्स को स्टोर करने के लिए, याद रखने के लिए कि मुझे कौन सा फर्स्ट नंबर गिवन किया गया था, कौन सा सेकंड नंबर गिवन किया गया था, जिसको मुझे ऐड करना है। उन नंबर को ऐड करने के लिए उस जो स्पेस चाहिए होगी, दैट इज़ बेसिकली वेरिएबल। कंप्यूटर या ब्राउज़र इन नंबर्स को किसी वेरिएबल में स्टोर करेगा, उन वेरिएबल्स को फिर आपस में ऐड, सब्ट्रैक्ट, मल्टीप्लाई, डिवाइड जो भी करना होगा तो करेगा। तो द क्रक्स फॉर द होल ऑफ द स्टोरी इज़ दैट कि वेरिएबल एक नेम्ड मेमोरी लोकेशन है और हम वेरिएबल को इस्तेमाल करते हैं किसी भी डाटा को स्टोर करवाने के लिए, टेम्परेरी या परमानेंट जो भी हम चाहें उसके साथ वो प्ले अराउंड किया जा सकता है। ऑलराइट, अब हम देखते हैं कि वेरिएबल को डिक्लेयर करने का मेथड हमारे पास क्या है। वेरिएबल डिक्लेरेशन के लिए जो हमारा सिंटैक्स होता है, वेरिएबल डिक्लेयर करने के लिए 3 कीवर्ड्स हैं। फर्स्ट इज लेट, सेकंड इज वेर, जिसे वार भी कुछ लोग बोलते हैं, थर्ड इज कॉन्स्ट। सो बेसिकली वी डू हैव 3 कीवर्ड्स। ये तीनों कीवर्ड्स के में से किसी भी कीवर्ड के जरिए हम वेरिएबल डिक्लेयर करवा सकते हैं। फ्यूचर लेक्चर्स में हम ये देखेंगे कि हमें वेर कब इस्तेमाल करना है, कॉन्स्ट और लेट कब इस्तेमाल करना है, उनके कौन कौन से हमें बेनिफिट्स हो सकते हैं, कहाँ पे हमें नुकसानात हैं, कौन सी चीज़ कहाँ पे इस्तेमाल नहीं करनी। ये तमाम तर चीज़ों को फर्दर हम आगे जाकर क्लासेस में स्टडी करेंगे। ऑलराइट, तो लेट, वेर या कॉन्स्ट। तो फर्स्ट ऑफ ऑल जब भी वेरिएबल डिक्लेयर करना होता है आपने, तो आप सबसे पहले कीवर्ड का यूज़ करते हैं। कीवर्ड 3 दे दें, तीनों में से कोई भी कीवर्ड के आफ्टर वेरिएबल नेम आएगा। इज इट? देन इक्वल के बाद जो भी उसमें वैल्यू होगी स्टोर करानी होगी वो आ जाएगी। सो ये बेसिकली सिंटैक्स है। सबसे पहले आपको कीवर्ड इस्तेमाल करना होगा, देन वेरिएबल नेम, देन उसके बाद उसके वैल्यू को असाइन करना होगा। ऑलराइट, हम अपने ब्राउज़र पे आ जाते हैं, बल्कि विजुअल स्टूडियो कोड में आ जाते हैं।
हमने main.js की फ़ाइल बना रखी हुई है जो कि js के फोल्डर में मौजूद है। इस js की फ़ाइल में आते हैं और इस js की फ़ाइल में वेरिएबल को डिक्लेयर करने के हम मेथड्स देख लेते हैं। अगेन हमें ब्राउज़र में या जावास्क्रिप्ट में बेसिकली हमें जावास्क्रिप्ट फाइल में वेरिएबल डिक्लेयर करने की ज़रूरत क्यों पड़ रही है? बेसिकली हम किसी इन्फॉर्मेशन को उस वेरिएबल के अंदर स्टोर करने की कोशिश कर रहे हैं कुछ देर के लिए। किस इन्फॉर्मेशन को वेरिएबल में स्टोर किया जा रहा है? हम आते हैं इंडेक्स की फाइल में, index.html। लाइक हमने यहाँ पे h2 का एक टैग लिखा, इस h2 के टैग में मैंने lorem 5 फिलहाल मैंने कुछ भी टेक्स्ट प्रिंट करवा दिया। अब इस टेक्स्ट को जो बेसिकली h2 का टैग है, इस टैग को टारगेट करने के लिए मेरे पास 3 मेथड्स हैं, टैग नेम, बाय आईडी, बाय क्लास। ठीक है, अब मैं इस एलिमेंट को टारगेट करना चाह रहा हूँ कहाँ पे? जावास्क्रिप्ट में। आई वांट टू टारगेट दिस h2 पर्टिकुलर एलिमेंट इन जावास्क्रिप्ट। तो ये काम करने के लिए मैं इसका एक एट्रीब्यूट इस्तेमाल करूँगा। आईडी क्लास से भी किया जा सकता है, लेकिन फिलहाल मैं किससे जा रहा हूँ? आईडी से। आईडी यूनिक रहती है। आईडी में इसको कोई भी दे सकता हूँ, माई हेडिंग, कॉपी, नाउ सेव इट। ऑलराइट, अब आप आए एक वेरिएबल डिक्लेयर करें, लेट वेरिएबल नेम। वेरिएबल नेम मैं क्या रखता हूँ? वही रख देता हूँ जो मैंने आईडी का नाम रखा हुआ है। वेरिएबल नेम और आईडी नेम सेम हो सकते हैं, इट्स नॉट अ बिग डील। आप चाहें तो आप चेंज भी कर सकते हैं। ठीक है, लेट, लाइक हमने लेट कीवर्ड यूज़ किया वेरिएबल डिक्लेयर करने के लिए। लेट के इमीडिएट आफ्टर क्या रखा? वेरिएबल का नेम। इसके बाद नेक्स्ट इक्वल इज इट। अब एक चीज़ याद रखें कि जब भी HTML फाइल, आपकी HTML फाइल ब्राउज़र में रेंडर होगी, जब भी आप इस HTML फाइल को डबल क्लिक करेंगे ये जाकर ब्राउज़र में रेंडर होगी, तो इसके रेंडर होते सार ही जितने भी टैग्स हैं आपके पास यहाँ पे, h2, मेन, हेड, फुटर, जितने भी चीज़ें हैं, ये तमाम तरह किस में कन्वर्ट हो जाएंगी? एलिमेंट्स में। ठीक है, इन तमाम टैग्स को अब टैग्स नहीं बोलेंगे हम, बल्कि जावास्क्रिप्ट टर्मिनोलॉजी के अंदर हम क्या बोलेंगे? उसको एलिमेंट्स बोलेंगे। और जब भी जावास्क्रिप्ट की फाइल, जब भी HTML की फाइल ब्राउज़र में रेंडर होती है, तो ये तमाम तर चीज़ें कन्वर्ट हो जाती हैं, तमाम तर एलिमेंट्स कन्वर्ट हो जाते हैं ऑब्जेक्ट्स के अंदर। इज इट? और एक मेजर जो ऑब्जेक्ट हमारे पास बनता है वो क्या बनता है हमारे पास? डॉक्यूमेंट। यानी कि जो हम HTML की फाइल यहाँ पे देख रहे हैं, index.html जिसको यहाँ बोल रहे हैं, जावास्क्रिप्ट में उसी को हम क्या बोलेंगे? डॉक्यूमेंट बोलेंगे। इज इट? फ्यूचर क्लासेस में हम चल के स्टडी करेंगे फर्दर में कि हम ऑब्जेक्ट क्या होता है, ऑब्जेक्ट के अंदर क्या क्या चीज़ें वो स्टोर कर सकता है, और उसकी उन चीज़ों को स्टोर्ड चीज़ों को हम किस तरह से गेट कर सकते हैं उस ऑब्जेक्ट के अंदर से। तो ये काम करने के लिए हम यहाँ पे लिखेंगे कि डॉक्यूमेंट डॉट क्यूरी सिलेक्टर। क्यूरी सिलेक्टर में हम क्या करेंगे? डबल कोट्स में लिखेंगे हैश एंड कंट्रोल वी हेडिंग। अब मैं आपको इसको एक्सप्लेन करता हूँ कि बेसिकली इस लाइन का मतलब क्या है। हम इसे थोड़ा सा डिकम्पोज करते हैं, थोड़ा ब्रेक डाउन करते हैं डिफरेंट पार्ट्स में। तो हम इसको जब हम इसको ब्रेक डाउन करते हैं तो फर्स्ट पार्ट देखते हैं जनाब। ये लेट क्या वर्ड था? बेसिकली कीवर्ड। लेट इज बेसिकली द कीवर्ड टू डिक्लेयर अ वेरिएबल। हम जैसे ही लेट का कीवर्ड इस्तेमाल करेंगे, जावास्क्रिप्ट को समझ आ जाएगा, ब्राउजर को समझ आ जाएगा, वेरिएबल डिक्लेयर होने वाला है। कौन सा वेरिएबल? जिसका नाम क्या होगा? माई हेडिंग। ये कौन सी वैल्यू स्टोर करेगा? ये डॉक्यूमेंट। डॉक्यूमेंट यानी कि इंडेक्स की फाइल में जाएगा। क्यूरी सिलेक्टर यानी कि तमाम तर टैग्स को पढ़ेगा, तमाम तर एलिमेंट्स को स्टडी करेगा और उस एलिमेंट को टारगेट करेगा जिस एलिमेंट को हेडिंग, जो माई हेडिंग के नाम की आईडी मिली होगी। इज इट? जस्ट वी गो विद द सेम फ्लो। डॉक्यूमेंट यानी कि HTML फाइल में आ जाओ। डॉक्यूमेंट के बाद क्यूरी सिलेक्टर के जरिए आप टारगेट करेंगे उस एलिमेंट को जिसकी आईडी क्या होगी आपके पास? माई हेडिंग। तो आपके पास यहाँ पे माई हेडिंग इस h2 की आपके पास जो थी वो आईडी थी। अब हमने इस आईडी को यानी कि इस h2 एलिमेंट को एक वेरिएबल जो कि माई नेम के नाम का वेरिएबल था स्टोर करवा लिया है। इफ़ यू हैव एनी प्रॉब्लम डू लेट मी नो। नो प्रॉब्लम? ऑलराइट, नाउ ओके क्लास। तो हम अब इस वेरिएबल को यानी कि इस h2 को टारगेट करने के लिए हमेशा क्या करेंगे? वेरिएबल नेम से टारगेट करेंगे। लेट से मैं ऐसा कलर चेंज करने जाता हूँ तो मैं क्या लिखूंगा? माई हेडिंग डॉट। अब क्योंकि एक ऑब्जेक्ट बन चुका है तो ऑब्जेक्ट को हम उसमें मौजूद चीज़ों को डॉट से टारगेट करते हैं। ठीक है, तो ऑब्जेक्ट डॉट स्टाइल डॉट माय बैड
डॉट कलर। यहां से आगे आपके पास सारे का सारा CS का पार्ट है, यानी कि इस वेरिएबल को टारगेट करो, इस पर CS की प्रॉपर्टीज अप्लाई करो। जब भी किसी वेरिएबल पे CS की प्रॉपर्टीज अप्लाई करनी होंगी तो हमें सबसे पहले कीवर्ड किसका इस्तेमाल करना पड़ेगा, स्टाइल का। उसके बाद जो भी स्टाइल अप्लाई करना है स्ट्रेट है वो प्रॉपर्टी नेम लिख दें, कलर की प्रॉपर्टी है और इसकी वैल्यू क्या है, डबल कोट्स में लिख दें रेड। एंड यू कैन सी रिफ्रेश करने पे उसका कलर हमने चेंज कर लिया। आज तक हम ये काम CS के थ्रू करते आए हैं। आज हमने एक वेरिएबल डिक्लेयर किया, वेरिएबल डिक्लेयर करने के बाद उस वेरिएबल के अंदर मौजूद वैल्यू को स्टाइल अप्लाई करके देखा है हमने। गेटिंग माय पॉइंट। हम फर्दर स्टाइल्स भी अप्लाई कर सकते हैं इस पे, लाइक माय हेडिंग डॉट स्टाइल डॉट बैकग्राउंड कलर। अब आप ये चीज़ याद रखें यहाँ पे कि जावास्क्रिप्ट में जो प्रॉपर्टी नेम होगा उसको मैं कैमल कैसे में करना होगा। CSS में अगर आप बैकग्राउंड कलर लिखते हो तो लाइक बैकग्राउंड कलर, तो बैकग्राउंड कलर किससे किया गया है, बैकग्राउंड कलर को एक आपके डैश से सेपरेट किया गया, लेकिन हम यहाँ पे डैशेस का यूज़ नहीं करते बल्कि क्या इस्तेमाल करेंगे, कैमल केस। कैमल केस क्या होता है कि फर्स्ट वर्ड का फर्स्ट अल्फ़ाबेट स्मॉल, हर कंसेक्यूटिव वर्ड का फर्स्ट अल्फ़ाबेट कैपिटल। तो बैकग्राउंड कलर और हम यहाँ पे कर देंगे ऐसे ग्रीन एंड वी आर गुड टू गो। नाउ जस्ट रिफ्रेश इट। अब वो पिक नहीं कर रहा, हमने कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ कोई स्पेलिंग मिस्टेक या कुछ भी कर रखा है, तो हम यहाँ से बैकग्राउंड कलर के स्पेलिंग्स को यहीं से पिक कर लेते हैं, कॉपी एंड कंट्रोल V फॉर पेस्ट, और आप इसको कैमल केस में कर देंगे जब ओके बैकग्राउंड कलर, सॉरी बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, इक्वल टू इज इट। एंड अब आप देखें करेंगे, एंड अगर मैं इसकी विड्थ फिट कंटेंट करना चाहूँ तो अगेन रेस्ट विल रिमेन सेम, माई हेडिंग डॉट स्टाइल डॉट विड्थ इक्वल्स टू डबल कोट्स में फिट कंटेंट। तो आप देख पाएंगे बाकी पैडिंग XYZ जो भी चीज़ें आप करना चाहें इसके साथ साथ आप प्ले अराउंड कर सकते हो। वन मोर थिंग कि अगर आप इसके अंदर मौजूद अभी राइट नाउ मेरे पास HTML में क्या लिखा हुआ है, यहाँ पे इस H2 के टैग में क्या लिखा हुआ है, लॉरम। अब मैं यहाँ पे जावास्क्रिप्ट में इसके टेक्स्ट को ही चेंज करवाना चाहूँ, इज इट, या मैं खाली एक टैग दे दूँ, यानी कि लाइक मेरे पास है P का टैग है, इज इट। मैं P के टैग को यहाँ पे टारगेट करता हूँ ID से पैरा। अगेन मैं एक वेरिएबल डिक्लेयर करूंगा, लेट पैरा इक्वल्स टू डॉक्यूमेंट डॉट क्यूरी सिलेक्टर, एंड इनसाइड दिस क्यूरी सिलेक्टर हम इस्तेमाल करेंगे ID को, और इस ID को क्या करेंगे हम कि पैरा डॉट इनर HTML इक्वल्स टू डबल कोट्स में जो भी आप लिखेंगे एज यू कैन सी आपके पास पैरा के जो एलिमेंट है उसमें चीज़ें आपके पास नज़र आ रही हैं। हमने जो पैरा का जो टैग था यहाँ पे एम्प्टी छोड़ा है, सो हम एक टैग को पॉपुलेट कर रहे हैं बाय जावास्क्रिप्ट, इज इट। तो आज की क्लास में बेसिकली हमने कुछ चीज़ें सीखी हैं, वेरिएबल्स क्या है, वेरिएबल का यूज़ केस क्या है, वेरिएबल्स को इस्तेमाल किया क्यों जाता है, उनको डिक्लेयर कैसे किया जाता है, उनका वैल्यू कैसे असाइन की जाती है। हमने वेरिएबल को इस्तेमाल किया ताकि किसी भी एलिमेंट को टारगेट करके, HTML के एलिमेंट को टारगेट करके जावास्क्रिप्ट में उसको इस्तेमाल किया जा सके। ये काम करने के लिए लेट वार या कॉन्स्ट के जरिए हम वेरिएबल डिक्लेयर कर सकते हैं। फॉर नाउ लेट वार कॉन्स्ट में आप कोई भी चीज़ इस्तेमाल कर लें, इट्स नॉट अ बिग डील, लेकिन फ्यूचर में चल के मैं आपको बताऊंगा कब आपने कौन सा कीवर्ड का इस्तेमाल करना है और कौन सा आपके लिए बेनिफिशियल होगा और कौन सा आपने इस्तेमाल नहीं करना, और अगर करना है तो उसके लिए क्या आपके पास जो है ना वो तमाम तर चीज़ें, उसकी प्रिकॉशंस क्या होंगी, क्या करनी चाहिए, और हमने कुछ चीज़ों को स्टाइल करके देखा। इफ़ यू हैव एनी प्रॉब्लम डू लेट मी नो।
थैंक यू फॉर वॉचिंग।